भाई आपका गिफ्ट पहुंच गया है। हाँ, मेरे से ये तो सोच रही हूँ कि भाभी इसको देख के कितनी खुशी से पागल हो जाएंगी। हाँ, ऊपर लेकर आना है। अच्छा सुनिए, मुझे एक बात तो पता है कि इस गिफ्ट में है क्या? ठीक है, मुझे नाम बताया था, एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, शफक भाभी को कुछ नहीं पता, सीढ़ियों पे लेके जाना है। वो तो जुबैल को उसी के कमरे में तैयार कर रही है। अच्छा मैं फोन रख रही हूँ। हाँ बाय। भाई सीढ़ियों पे। सबीन, क्या है ये? रोहान भाई ने गिफ्ट भिजवाया है भाभी के लिए, सरप्राइज गिफ्ट। क्यों? उनकी एनिवर्सरी के लिए। भाई कितनी खुशी की बात है ना। और आपको पता है कि भाई ने सिर्फ मुझे राजदार रखा है इस गिफ्ट के लिए। अच्छा, साहिर शादी की आखिरी सालगिरह मना रहे हैं। आई नो। भाई आराम से टूट टाट ना जाए। कहाँ रखवाने? कमरे में, शफक भाभी के कमरे में। भाई सीधे हाथ पे लेके जाना है अंदर। तुम कितना ख्याल रखती हो ना शफक का। क्योंकि शफक भाभी हमारा ख्याल रखती है। रूम में सीधे हाथ की तरफ। भाई यहाँ फिसला। यहाँ। बस रख दो। क्या है इसमें? मुझे खुद भी नहीं पता इसमें क्या है। यकीन करेंगी? चले जी, थैंक यू सो मच। जा सकते हैं आप। शफक देखेगी तो बहुत खुश हो। कितना प्यारा गिफ्ट है ना। हाँ, तुम्हारा दिल चाह रहा है ना कि इसे फौरन खोल कर देख लो। हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन तुम नहीं बोल सकती। शफक भाभी जल्दी से चले। देखिए रोहान भाई आपके लिए कितना प्यारा गिफ्ट लेकर आए हैं। मेरे लिए? लेकिन रोहान ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। खुद कहाँ है वो? आया है क्या? नहीं, रोहान भाई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में मसरूफ है और उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं आपके इस गिफ्ट को पूरे एहतियात के साथ आपके कमरे में पहुंचाऊं। अच्छा भाभी, गिफ्ट को खोले ना, बहुत दिल कर रहा है देखने का। हाँ। अरे एहतियात से। भाभी ये कितना प्यारा है। ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। रोहान ने तो मुझे पता ही नहीं चलने दिया। रोहान भाई की बहुत सख्ती से इंस्ट्रक्शन थी कि मैं इस गिफ्ट को आपके कमरे में पहुंचाऊं और आपको एक जोर का हक दूं। थैंक यू सबीन। You're welcome भाभी। बहुत बहुत मुबारक हो शफक। अच्छा है ना अभी? बहुत अच्छा है, बल्कि बहुत प्यारा है। मैं अम्मी को बुला के लेके आऊं, वो भी तो देखें कि उनके बेटे ने कितना जबरदस्त गिफ्ट दिया है। हाँ जल्दी जाओ। शफक बेटा, तुम्हारी सास तुमसे बहुत हसद करती हैं, तुम्हारी हर चीज को नजर लगाती हैं। अब देखना, ये तोहफा भी उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आएगा। अतीब ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। रोहान तो अच्छा है ना, मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। बस थोड़ी सी याददाश्त कमजोर है। अब देखो ना, शादी की सालगिरह 2 दिन पहले थी और तोहफा आज दिया। तो बस यूं ही एक बात की थी, मेरा मकसद तुम्हें उदास करना नहीं था। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। अदी, रोहान हमारी मैरिज एनिवर्सरी भूल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी एक साल भी वो हमारी शादी की सालगिरह नहीं भूले। ये तो है। और आप मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ अदी। पता है मुझे, मेरे लिए भी जीने की तुम्हारे अलावा कोई और वजह नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं गांव से इस शहर में, इस घर में सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरी जिंदगी कैसे गुजरती। अदी, अब आप गुजरी हुई बातों को याद करके उदास मत हो। मैं परवीन को देखूं क्या कर रही है। तुम भी कपड़े वगैरह बदल लो अब। हाँ जी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपके बाबा ने मुझे यहाँ एक बहुत ज़रूरी काम से बुलाया था और मुझे लगता है शायद आप जानती हैं। जी।
वो शादी कराना चाहते हैं हमारी। और आप क्या चाहते हैं? मेरे ख्याल में इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि आप क्या चाहती हैं, क्योंकि मेरी हैसियत तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। मैं एक स्ट्रगल करने वाला मिडिल क्लास आदमी हूं। अपने हिस्से की खुशियां हासिल करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और मैं कभी भी किसी इंसान को क्लास डिफरेंस के आईने में नहीं देखती। आप ये कह सकती हैं क्योंकि आप बहुत खुशहाल हैं, एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन की इकलौती बेटी हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारने का फैसला कर रहे हैं तो यह बात हमारे मुस्तकबिल पे बहुत असरअंदाज होगी। अगर मैं आपको यकीन दिलाऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो रूहान मैं खुद को किसी क्लास से नहीं समझती, और अगर मैं अपर क्लास से हूं भी तो उससे पहले मैं एक लड़की हूं। माना मैं एक बहुत बड़े घर में रहती हूँ, लेकिन मेरे कोई बड़े बड़े ख्वाब नहीं है। मैं सिर्फ एक खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सब तो आपको कोई भी दे सकता है, तो फिर मैं क्यों? क्योंकि मैं भी वही चाहती हूँ जो बाबा चाहते हैं। तो अगर ऐसा है तो मैं भी वही चाहता हूं जो आप चाहते हैं। हेलो। हेलो, कैसे हो? तुम बताओ, मैं कैसा हूं? तुम तो बहुत अच्छे हो, और तुम्हारा गिफ्ट उससे भी ज्यादा अच्छा। ओह, मिल गया तुम्हें? हाँ, मिल भी गया, देख भी लिया, और उसी के सामने बैठकर तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हें पसंद आया? आई एम हैप्पी। पसंद? ये तुम क्या कह रहे हो रोहान? मुझे बहुत पसंद आया, बहुत खूबसूरत है। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। तुम्हें आज लंच के लिए घर आ जाना चाहिए था, इतना काम नहीं किया करो। हाँ यार, ऑफिस में काम बहुत था, वरना मैं भी ये चाह रहा था कि मैं घर में होता तो गिफ्ट देखते हुए तुम्हारे एक्सप्रेशन को एंजॉय करता। रोहान। अच्छा सुनो, गिफ्ट तुम्हें मैंने 2 दिन बाद दिया, उसके लिए तुम उदास तो नहीं होना। तुम जानती हो मैं डेट्स के मामले में बहुत बुरा हूँ। इट्स ओके, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें पता है मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो, चीजें नहीं। अच्छा मुझे इजाजत दो तो मैं अपनी मीटिंग कंटिन्यू कर लूं? अरे हाँ सॉरी, तुम कंटिन्यू करो। अरे मुझे ये बताओ, तुमने रात में खाने में क्या खाना है? शफक तुम मुझसे रोज यही बात पूछती हो, कुछ भी बना लो। मेरा दिल चाह रहा है कि आज मैं कुछ स्पेशल बनाऊं। बताओ ना क्या खाओगे? आज रात खाने में हाँ शफक, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरा ऑफिस का एक डिनर है आज रात को, मैं खाने भी नहीं आ पाऊंगा घर। आई एम सॉरी। इट्स ओके, तुम छोटी छोटी बातों पे मुझे सॉरी नहीं किया करो। अच्छा सुनो, मुझे शायद थोड़ी देर हो जाए तो खाने पे मेरा इंतजार मत करना प्लीज, कुछ खा लेना। ओके, लव यू। लव यू टू, बाय बाय। शर्म करो थोड़ी सी, भाभी बेचारी बात करना चाह रही थी और तुमने फोन रख दिया।
तुम नहीं समझोगे। देखो, जैसे ज्यादा मीठा खाने से शुगर हो सकती है, वैसे ही ज्यादा प्यार जताने से बंदे का दिमाग भी खराब हो सकता है। बंदे का या बीवी का? सही पहुंचे तुम। देखो, मेरी बीवी जो है ना, वो मजनू है, मजनू। बहुत प्यार करती है मुझसे। आई मीन आई लव हर टू, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि मुझे दुनिया में और कुछ दिखाई ना दे। वैसे भी जमाने में बहुत से काम है शादी के अलावा। सीरियसली? तुम्हारी जिंदगी में भी काम है? तुम तो एक परफेक्ट जिंदगी गुजार रहे हो रोहन। देखो यार, ये छोटे छोटे झूठ जो है ना, ये मैरिड लाइफ में स्पार्क पैदा करते हैं, एक्साइटमेंट लेके आते हैं। सच्ची खरी जिंदगी तो ब्लैक एंड व्हाइट होती है, बिल्कुल बोरिंग। तो तुम भाभी से छुपकर कौन सी कलर फिल्म बना रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। देखो, मेरा मानना यह है कि मर्द को औरत के पास रहना चाहिए, लेकिन हर वक्त उसके साथ नहीं रहना चाहिए, वरना शौहर जो है वो घर का धोबी बन जाता है। बड़ी अजीब लॉजिक्स हैं यार तुम्हारी। प्यार करने वाले इन लॉजिक्स को नहीं मानते। तो ना माने। वैसे अगर मैं शफक से कहता कि तुम खाना ना खाओ रात को, तो वाकई मेरे इंतजार में बैठी रहती, खाना ना खाती। सीरियसली? ऐसी बीवियां अब तक हैं? बीवियां? भाई, मेरी एक ही बीवी है और दूसरी का मेरा फिलहाल कोई इरादा नहीं है। चाय तो पियो। ठंडी हो गई है। गरम गरम। चावल भिगो दिए तुमने? नहीं, अभी नहीं भिगोए। अच्छा चलो, चावल भिगो दो और गोश्त का पैकेट निकाला? नहीं। कुछ भी नहीं करती हो? चलो ये दोनों काम करो जाकर। ये सब्जी भी वहां जाकर रखो। थोड़ा सारा धनिया काट देना और मटर छील लेना थोड़े से। हाँ, अरे शफक आ जाओ, मैंने सारी सब्जी कटवा दी है, सिर्फ पकानी है अब तुम्हें। आज मैं नहीं पकाऊंगी, आज आप पकाएंगी। मैं? वाकई? अरे खाना तो तुम खुद बनाती हो, मैं तो घर के काम ढूंढ ढूंढ कर करती हूँ। मुझे कोई काम तुम करने कहाँ देती हो? जब ही तो कह रही हूँ कि आज आप पकाएं और मैं छुट्टी मनाती हूँ। छुट्टी करने की आदत तो तुम्हें है नहीं। आज क्या बात है? वो एक्चुअली आज रोहान बाहर डिनर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी शफक सिर्फ अपने रोहान के लिए खाना बनाती है बस। अदी आप जानती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है रोहान और जिब्राइल के सारे काम खुद करना, और वैसे भी इससे अच्छा मौका कौन सा हो सकता है। बहुत दिन हो गए हैं आपके हाथों से बना हुआ मजेदार खाना नहीं खाया। मक्खन मत लगाओ, बना लूंगी मैं खाना। तुम बाहर जाओ, जिब्राइल खेल रहे सबीन के साथ बाहर। अरे हाँ, सबीन से याद आया कि मैं उससे पूछूं अम्मी क्यों नहीं आई गिफ्ट देखने के लिए। कमरे में बैठी नहीं है, मुंह फुलाकर। क्यों, कुछ हुआ है क्या? पता नहीं भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आती है उनकी, और तुमसे तो कुछ कहना ही फजूल है। अति बताई ना, कुछ हुआ है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहान का तुम्हें तोहफा देना उन्हें अच्छा नहीं लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बानो है वो, और यहाँ आकर बानो बेगम बन गई है। कुछ भी हो सकता है। वैसे शफक, तुम्हें देखकर मैं बहुत हैरान होती हूँ। अरे लड़कियां तो शोहर को अलग लेकर रहने का मौका तलाश करती हैं, और एक तुम हो इतने बड़े घर में शोहर के साथ साथ नंद और सास को भी लेकर बैठी हुई हो। ऐसा कहाँ होता है भला? अदी कहीं हो ना हो, मुझे ऐसे ही पसंद है। वैसे भी अम्मी के और फिर शादी के बाद बाबा के चले जाने के बाद इस इतने बड़े वीरान घर में मेरे और आपके अलावा था ही कौन। लोगों और रिश्तों के बगैर घर घर नहीं होता, मकान होता है, और मैं हमेशा से घर में रहना चाहती थी। और आप फिक्र ना करें, मैं कभी भी इससे बोर नहीं होंगी। मुझे पता था तुम ऐसे ही कुछ कहोगी। जब आपको पता है कि मैं यही कहूंगी तो आप मुझसे पूछती क्यों है? वैसे भी अदी, अगर ये सब रोहान ने सुन लिया ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मैं अम्मी को खुद ही देख लूं, कहीं वो वाकई नाराज तो नहीं है। चलो जिब्राइल, चलो 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 चलो। कितना मजा है, तुम जल्दी से पानी पी लो। चलो। भाभी कहाँ गई हैं? तुम्हारी अम्मी जान के पास गई हैं उन्हें खुश करने। अम्मी के पास? हाँ, क्यों?
मैं अंदर आ जाऊँ मम्मी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो बल्कि तुम्हारी तरफ आने वाली थी। आओ। आप सुबह से कमरे से बाहर नहीं आई, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। नहीं तबीयत तो क्या होगा, बल्कि मुझे नापसंद करने वाले तो चाहते हैं कि मेरी तबीयत खराब रहे, लेकिन मैं उनकी हसरत कभी पूरी नहीं होने दूंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रूहान ने मुझे वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट दिया है, आप चले ना, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, मैं भी तो आखिर तुम्हारी सास हूँ ना, मुझे भी तो कुछ देना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। बैठो ना। ये देखो, तुम्हारे लिए बुटीक से सूट लाई हूँ, 10,000 रुपए का है पूरे। थैंक यू अम्मी जान, बहुत खूबसूरत है। तुम पे ये रंग बहुत अच्छा लगेगा। चलो अब रूहान का गिफ्ट देखें। जी, मैं इस पर हाँ, आइए अम्मी, देखिए। शीशा बहुत खूबसूरत है। इससे तो तुम्हारे कमरे में बहुत रौनक हो गई है। जी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि रूहान ने तुम्हें शीशा क्यों दिया तोहफे में। तुम्हारे पास तो पहले से शीशा मौजूद था। अब वो असल में अम्मी, मैंने एक दफा रूहान से जिक्र किया था कि मुझे ऐसे शीशे बहुत पसंद है, शायद ये बात उनके दिमाग में रह गई। ओह अच्छा, लेकिन वैसे शीशा देना कोई अच्छा शुगुन नहीं होता, इसलिए कह रही थी। खैर, तुम्हें अच्छा लगता है, पसंद है तो कोई बात नहीं, बहुत खूबसूरत है। जी, सुहानी देख के। सॉरी बॉस, वो गलती से हो गया। क्या कर रही हो? देख के चलो। क्या कर रही हो? कहाँ है तुम्हारा ध्यान? तुम हंसना बंद करोगे, वरना ऐसा बिल बनवाऊंगी ना कि अगले 2 साल तक यहाँ पे बर्तन धोते फिरोगे। हैदर प्लीज ना, बस कर दो। ओके, मैं अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश करता हूँ। और सुनो, खाना बहुत ज्यादा महंगा मत ऑर्डर करना। अब तुम देखना कैसा बिल बनवाती हो, हमेशा याद रखोगे तुम। जो तुम्हारा दिल हो कर लो ऑर्डर। खुश? तुम्हारे लिए तो आया हूँ मैं यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, अम्मी कह रही हैं कि उनको भूख नहीं है। वैसे भाभी, मैं सोच रही थी कि कोई भी लड़की अपने इतने हैंडसम शौहर को ऑफिशियल डिनर पर अकेले कैसे जाने दे सकती है। कैसी बातें कर रही हो सभी, ऑफिशियल डिनर है उनका, मैं क्या करूंगी वहां जाकर। अगर मैं आपकी जगह होती मैं तो हर पार्टी और हर ऑफिशियल डिनर पे जाती। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना, इसलिए ये बातें कर रही हो। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा कि कोई भी बीवी ऐसे ऑफिशियल डिनर पे जाना पसंद नहीं करती। कम से कम मैं तो नहीं, मतलब हर जगह अपने शौहर के साथ जाते रहो। नजर रखनी चाहिए भाभी। सभी, तुम अपने भाई के लिए कुछ भी बगैर सोचे समझे हुए बोल देती हो, बुरी बात है। आप लोग खाना खाते हुए इतनी बातें क्यों करते हैं? अब मुझे बताओ कि किसी ऑफिशियल डिनर पे ये मजा हो सकता है? बिल्कुल नहीं।
चलो जिब्राइल जल्दी से फिनिश करो। इस बाइक की तदफीन क्यों नहीं कर देते तुम? कोशिश कर तो रहा हूँ यार। मेरा आज का डिनर ही मनहूस था, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। क्या? अभी 3400 रुपए का बिल दे के आ रहा हूँ मैं अंदर और तुम उसको मनहूस कह रही हो? अब तुम पूरे 2 महीने तक इस बात का ताना देते फिरोगे, है ना? अरे मैं तो वैसे ही बात कर रहा था, ये भी आज ही खराब होना था इसे। इसको लात मारो, बाहर से टैक्सी ले लेते हैं, मिल जाएगी। सुहाना, ये मेरी बाइक है, इसको यहाँ छोड़ के नहीं जा सकता मैं। किसी पे बैठ के जाना है सुबह काम पे। तो बस फिर मैं भी तुम्हें बता रही हूँ, जो भी गाड़ी आएगी ना उसे लिफ्ट लेके घर चली जाऊंगी मैं। तुम क्या बातें कर रही हो? कौन सी गाड़ी, कौन सी लिफ्ट? सुहाना यार, चल यार हो जा स्टार्ट। मेरे हस्बैंड की आप वही है ना जिसके चेयर से मैं टकराई थी? जी हाँ। आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं चला और मेरे पाँव में मेरा दुपट्टा फंस गया। इट्स ओके, अब हो जाता है ऐसा। हैदर, ये कह रहे हैं कि ये हमें घर ड्रॉप कर देंगे। क्या कर रही हो? मेरी प्लीज ना, मैं खड़े खड़े बहुत थक गई हूँ। क्या कर रही हो तुम? वो मेरी बाइक है। आप फिक्र मत करें, आपकी बाइक मैं ठीक करवा के भिजवा दूंगा, आप आइए। देखा, चलो अब तो बैठ जाओ ना कार में। क्या कर रही हो तुम? मैं कह रही हूँ ना, चुपचाप कार में बैठ जाओ, नखरे ना करो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको जानती हूँ। क्या? तुम मुझे कैसे जानती हो? वो सब बाद में बताऊंगी, अभी गाड़ी में बैठो। आप आइए, आपकी बाइक घर पहुंच जाएगी। हाँ ना, चलो 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 बैठ जाओ ना कार में। बाइक तो कहीं खड़ी करने दो। छोड़ो अपनी बाइक को, चलो चलो बैठो। हैदर, क्या हो गया? पीछे क्यों बैठ गए? वो ड्राइवर थोड़ी है। अच्छा चलो मैं आगे जाके बैठ जाऊँ। नहीं नहीं, मैं बैठ जाता हूँ आगे। सुहाना, सीट बेल्ट प्लीज। हाँ। भाभी अंदर आ जाओ। हाँ हाँ आ जाओ। भाभी मुझे आपसे सॉरी करना था। वो बात जो मैंने आपसे डाइनिंग टेबल पे कही थी, उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। कौन सी बात? वही शोहर पे नजर रखने वाली बात। सबीन, अभी तक तुम्हारे दिमाग में है वो बात? मैं तो कब का भूल चुकी हूँ उसे। मैं रोहान पर शक कर ही नहीं सकती। अच्छा, बात तो बहुत अच्छी है भाभी, लेकिन भाई भी मर्द हैं और मैंने सुना है कि मर्द लोग बहुत जालसाज होते हैं। तुम ना ड्रामे जरा कम देखा करो, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, हो ही नहीं सकते। वाह 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 वाह, बहुत भरोसा है आपको तो। हाँ, तुम्हें पता है मैं रोहान पर शक क्यों नहीं करती? क्यों? क्योंकि मुझे रोहान से ज्यादा अपनी मोहब्बत पर भरोसा है, बहुत भरोसा है। भाभी मैं वैसे बहुत इम्प्रेस हो गई उस पर, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा एक्सप्लेन करें इस बात को। मैं रोहान से इतनी मोहब्बत करती हूँ कि मुझे पता है कि मेरे होते हुए उसकी जिंदगी में कोई और आ ही नहीं सकता। मतलब कोई और आ ही नहीं सकता? बिल्कुल भी नहीं। चने जी, कंग्रेचुलेशन। और अब तुम जाओ, सो जाओ। चले फिर मैं जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। जी लिखे मेरा नंबर 0346 2216 436। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
आपको पता है हम आपकी कार में क्यों बैठ गए? क्योंकि शायद आपकी बाइक खराब होगी। जी नहीं। हाँ वैसे भी वो बाइक मेरी नहीं, मेरे शौहर की, जिसकी आदत है वो जगह जगह खराब हो जाती है। ऐसे वैसे मैंने कार में बैठने से पहले अपने शौहर के कान में कहा था कि मुझे लगता है कि मैं आपको पहले से जानती हूँ। कैसे जानती हैं आप? तुक्का लगा के। आप जिब्रान है ना, जो 8-9 साल पहले नाजमाबाद में रहते थे। आपकी अम्मी का नाम बानो था और आपकी एक छोटी बहन भी थी, सबीन। हाँ सबीन नाम था उसका। अरे सुहाना क्या कर रही हो? फजूल के तुक्के लगा रही हो। गाड़ी चलाने दो ना उन्हें। आप गाड़ी चलाइए ध्यान से, इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। नहीं तो कैसी कोई बात नहीं है, मैंने वाकई आपको नहीं पहचाना। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको सब कुछ याद आ जाएगा। मुझे सब कुछ याद है, मैं कुछ भी नहीं भूली। और तब तो आप बहुत पतले होते थे। अक्सर मैं आपको देख के यही सोचती थी कि ये क्या हैंगर में लटका हुआ इंसान। सुहाना तुम क्या बातें कर रही हो यार? बस खामोश होके बैठ जाओ, अब गाड़ी चलाने दो ना उन्हें। रियली सॉरी, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। हाँ मैं नाजमाबाद में रहता होता था, लेकिन वहाँ के लोग मुझे अब बिल्कुल याद नहीं है। जाहिर है गुजरा हुआ वक्त और गुजरी हुई बातें याद रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अरे सुहाना बस कर दो ना। सुनिए, ये यहाँ से सीधे हाथ ले लें गली में। जी ओके जी, बस सीधे हाथ लेके ये गली में। यहाँ रोको। ये लॉक नहीं खुल रहा। हैदर, इस गाड़ी के सारे दरवाजे सेंट्रल लॉक हैं। यहाँ से खोलोगे तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे। आप ट्राई करें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं इट्स ओके। ओहो, एक मिनट, मेरी कॉल आ गई। जी हेलो। वैसे तुम पहले भी झूठ बोलने में एक्सपर्ट नहीं थे और आज भी नहीं। तुम्हारी शक्ल से साफ पता चल रहा है कि तुम मुझे पहचान गए। और मुझे भी अच्छी तरह से याद है कि तुम्हारा नाम जिब्रान नहीं, रूहान है।